बिहार में रामचरितमानस को लेकर सियासत बहुत गर्म हो चुकी है। लोगों को ये लग रहा है कि बहुत जल्द काफ़ी कुछ उथल पुथल होने वाला है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी जी, उनसे जान लेते हैं। सर, रामचरितमानस को लेकर के जो नया विवाद सामने आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई विवाद तो है नहीं किसी विषय पर, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट तौर से सबको बता दिया है कि संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ हमारे देश में नहीं है। संविधान ही रामायण है, महाभारत है, बाइबिल है, कुरान है, सब की संविधान के अंदर है। और संविधान है हमारा भारत का संविधान, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। उसके बाद कहाँ कोई ग्रंथ अब इसके बाद रह गया सबसे ज़्यादा। जेडीयू का कहना है कि सर, उन लोगों का स्टैंड रहा है, सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट आया है शिक्षा मंत्री की तरफ से, माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए। आपको लगता है कि एक्शन होने की गुंजाइश है? जब शिक्षा मंत्री जी कोई गलत बात बोलेंगे तब ना। शिक्षा मंत्री जी ने क्या गलत कहा? जिन चौपाइयों के बारे में वो चर्चा किए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, या पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, ये सब क्या नहीं है क्या उत्तराखंड में? उत्तराखंड में नहीं है ये सब। अगर ये नहीं है तो बताना चाहिए, और है तो गलत है कि सही है ये भी बताना चाहिए। उन्होंने तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्या कहा? जी, बीजेपी ये करी है कि राम को लेकर के आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिया। रामचरितमानस पर सवाल यानी राम पर सवाल। उस सब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो तेजस्वी प्रसाद जी के आग्रह पर माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया है जातीय जनगणना। उससे इनको बेचैनी हो गई है। जैसे एक बार जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो आडवाणी जी उसको दबाने के लिए कमंडल लेके निकले थे राम मंदिर के नाम में। तो लालू प्रसाद ने कहा कि हम इसको बिहार में नहीं घुसने देंगे, और बिहार में घुसने के पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उसी तरह से ये भी है, ये मंडल कमीशन अभी जो है जातीय जनगणना के बाद उभर जाएगी, तो उसको दबाने के लिए ये सब बवाल मचाया जा रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ उनको चुनौती दे करके कि कमंडल के सामने कभी मंडल झुकने वाला नहीं है, कभी झुकेगा नहीं। और चंद्रशेखर जी के माफ़ी मांगने का कहीं से कोई सवाल नहीं पैदा होता है। इसी से एक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। कल एक इंसिडेंट हुआ सर, मीटिंग कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे नीतीश जी, और ये चर्चा हुई कि मंत्री आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे, सहकारिता मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उनको बिना बुलाए हुए धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। तो क्या आपको लगता है कि इसमें भी कहीं कुछ? अब आप विषय से विषयांतर हो रहे हैं, इस बिंदु पर मैं कुछ आपको नहीं कहूँगा। तो ये क्लियर है कि माफ़ी नहीं होगी, किसी भी सवाल नहीं पैदा होता है कि माफ़ी मांगे चंद्रशेखर। कोई गलत उसने कहा ही नहीं, तो माफ़ी किस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये लोग मंडल को दबाना चाहते हैं, जैसे आडवाणी जी कमंडल से दबाना चाहते थे, अब जातीय जनगणना को ही लोग दबाना चाहते हैं। चलिए, तो पूरा मामला आपने सुना। उदय नारायण चौधरी जी थे और ये बता रहे थे किस तरह से जातीय आधारित जनगणना जब शुरू हुई है तब से बीजेपी को परेशानी हो रही है और मामला मंडल कमंडल तक पहुंच चुका है। और सबसे खास बात, चंद्रशेखर इस्तीफा नहीं देंगे, ना ही माफ़ी मांगेंगे। आरजेडी अपने स्टैंड पर कायम है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़ पटना।